सर्वे बालका सुप्रभातम। क्लास 8th की संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय। चलिए बात करते हैं आपसे। श्लोक है, 3 श्लोक हो गया था, चौथा श्लोक बताने जा रहे हैं आप लोगों को। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मे मधुमच्छिकासौ संतस्थैव समसज्जनो दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु, सबसे पहले क्या देखते हैं? संदर्भ देखते हैं। इसका संदर्भ हमने पिछला बताया था आप लोगों को। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के सुभाषितान नामक चैप्टर से लिया गया है। ये आपका हुआ संदर्भ। संदर्भ की बात प्रसंग आता है। इसमें संत और सज्जन और दुर्जन में भेद नहीं करते। संत लोगों का कहना है सज्जन लोग अच्छे और बुरे में भेद नहीं करते, उनके लिए सब समान होते हैं। आइए हिंदी में बात देखते हैं इसका क्या है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, कह रहा है जिस प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर एक समान मीठास उत्पन्न करती, चाहे वो कड़वा रस हो अथवा मीठा रस हो, दोनों को पीकर एक समान मिठास उत्पन्न करती है। वही कड़वे रस में भी, वही मीठे में भी। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर, संतस्थैव सम सज्जनो दुर्जनानां, संत लोग उसी प्रकार संत लोग सम बराबर सज्जन दुर्जनानां, सज्जन और दुर्जन की बात को सुनकर सुक्त रूपी रस का सृजन करते हैं, यानी अच्छे वचन को बोलते हैं, कहते हैं। उनके वचन को बुरा नहीं मानते, चाहे अच्छा आदमी बोले अथवा खराब बोले। फिर बात देख लेते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर मिठास उत्पन्न करती है, जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर मिठास उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग संतस्थैव सम बराबर, उसी प्रकार उसी के समान सज्जन और दुर्जनों में बात सुनकर संत लोग भेद नहीं करते, यानी सुनकर सुक्त रूपी अच्छे वचन को उत्पन्न करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देव मेवालंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठति वैसा। 5वां श्लोक है। कह रहा है व्यक्ति को कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, यानी व्यक्ति को भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो होना किस पे चाहिए, ये देखते हैं। विहाय पुरुषम यो हि दैव मेवालंबते, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर, विहाय पौरुषम, पौरुष माने परिश्रम, विहाय को छोड़कर, जो परिश्रम को छोड़कर दैवमलंबते, यानी देवताओं पर भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं, अवलंबित हो जाते हैं, जो अपने पुरुषार्थ को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं, भगवान भरोसे हो जाते हैं। प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वैसा, सहा निर्भर हो जाते हैं, वे उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार महल के द्वार पर बने हुए नकली, प्रसाद सिंहवत् तस्य मान उसी प्रकार महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। नकली कौवे बैठते हैं, जैसे
का फिर से देखते हैं। जो भक्त परिश्रम को छोड़कर भाग्य की सहारा लेते हैं, भाग्य का सहारा लेते हैं, वे उसी प्रकार हो जाते हैं जैसे महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह की तरह उनके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। यानी उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है। पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्क दारुभिः धन्याः महीरुहाः येषां विमुखं यन्ति नार्थिनः। वृक्ष सदैव परोपकार ही करते हैं, इसका प्रसंग होगा। वृक्ष सदैव परोपकार ही करते हैं, चाहे वो फूल दें, चाहे फल दें, चाहे छाया प्रदान करें, वो परोपकार के लिए ही करते हैं, इसका प्रसंग है। अब आइए हिंदी में बात देखते हैं, संदर्भ वही होगा आपका। पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं। वृक्ष किससे धन्य होते हैं? दारू भी किससे धन्य होते हैं? पुष्प से, फूल से, पत्ती से, फल से, छाया से, जड़ से, छाल से और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, के कारण महान होते हैं, यानी धन्य होते हैं। धन्याः महीरुहा येषां विमुखा यन्ति नार्थिनः। जिनसे मांगने वाले कभी विमुख नहीं होते, जिन्हें मांगने वाले कभी विमुख नहीं होते। धन्य है महीरुहा येषां विमुखा यन्ति नार्थिनः। उनसे मांगने वाले व्यक्ति विमुख नहीं होते। फिर से देखते हैं। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं। उनसे मांगने वाले कभी विमुख नहीं होते। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखर्णम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। प्रसंग। प्रत्येक मनुष्य को समस्या का समाधान पहले से ही सोच लेना चाहिए। चिंतनीय है विपदाम, विपत्ति के आने के पहले ही चिंतन कर लेना चाहिए। इसका अनुवाद होगा दृढ़ता से, चिंतनीय है विपदाम, दृढ़ता से, कठोरता से मुसीबतों का शुरुआत में ही समाधान सोचना चाहिए। हम आदव प्रतिक्रिया कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। जिस प्रकार आग से घर के जलने पर न कूपखर्णम वह्निना प्रदीप्ते, यानी घर में आग लगने से पहले ही कुआं को खोद लेना चाहिए। दृढ़ता से मुसीबतों की शुरुआत में ही समाधान करना चाहिए, सोचना चाहिए और घर में आग लगने से पहले ही कुआं का निर्माण करना चाहिए। थैंक यू बच्चों। आज का 7वां श्लोक खत्म होता है। आप लोग जो शब्दार्थ दिया गया है इसको भी लर्न कर लीजिएगा और जो हम लिखाए हैं उसको भी लर्न कर लीजिएगा और नोटबुक अपने सामने खोल करके एक एक श्लोक का अनुवाद पढ़ते जाइएगा। जो कुछ नहीं आएगा हम उसको आप लोगों को बताएंगे, उसे फिर पुनः समझाएंगे। थैंक यू।